नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे पिछला वीडियो में विद्युत चुम्बक तथा चुम्बक के विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो एक चैप्टर है क्लास 10, ठीक, यूपी बोर्ड में, और ये सीबीएसई में भी है। तो हम इससे पहले हमने सॉल्व कराया था इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक। जनरेटर में दो पार्ट को बताए थे, मोटर और डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। तो इसके बाद देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने 15-16 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो देखिए बता कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मैग्नेट है जैसे यहाँ पे, तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, चुंबक के चारों तरफ उसका क्षेत्र होता है, ठीक। मान लेते अगर हम बाहर यहाँ पर हैं तो आपके यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे लोहा रखे चाहे जो भी। जैसे हम इसके सर्कल के अंदर आते हैं तो क्या होता है, इसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या मतलब, मैग्नेट के चारों तरफ आप जैसे इस लाइन के अंदर आएंगे, क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है, ठीक। तो उस क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस तीव्रता का मात्रक जो होता है उसका मात्रक होता है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ पर 3 मात्रक होता है, गॉस भी होता है, लेकिन यहाँ पर होगा टेस्ला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन भी वेग, क्या वेग से, भी वेग से। इसमें क्या होगा, अब जैसे पता होगा कि ये मैग्नेट रखा है, ठीक। इस मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र है सर्कल के अंदर। इस सर्कल के अंदर क्या होता है, कोई अगर चार्ज पार्टिकल, जो मूविंग चार्ज, मतलब कोई चार्ज हो जो घूम सके, ठीक, मूविंग चार्ज को रखा जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। उसी बल को पूछ रहा है। लॉरेंज बल क्या होता है, 2 तरीके से निकाला जाता है। एक मान लेते हैं कि किसी क्षण पे या फिर किसी समय v वेलोसिटी पे उसमें क्या हुआ कि विस्थापन यल हो, ठीक, यल दूरी तय करी, उस केस में क्या होता है, यह इक्वल टू होता है IBL sin थीटा। लेकिन यदि यह लेंथ को न दिया गया हो तब क्या होता है, QV भी यदि दिया जाए कि उसका चार्ज Q होता है, क्या होता है, यह बराबर QV sin थीटा। Q के जगह पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन का आवेश को Q से दिखाया जाता है, कहीं कहीं पे E से। तो यहाँ पर E से दिखाया गया है, EBB sin थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मान लिया कि उसको लंबवत रखा गया। क्या हो गया, लंबवत रखा गया होगा, ठीक। तो लंबवत रखने का मतलब क्या होता है, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए वहाँ पर थीटा को वैल्यू को मेंशन नहीं किया गया। तो इस केस में कहा होता है EBB, आपको QBB भी लिखा होगा, EBB लिखा रहेगा और IBL भी। तीनों केस में क्या होगा, इस हमारे ये ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। के बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा। अभी बात करते हैं तो बल जो होता है, सिंपल सी बात, लॉरेंज बल की बात कर रहा है। तो लॉरेंज बल कैसे ज्ञात करते थे हम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। आपको बताता है फ्लेमिंग दाएं हाथ के अनुसार, अगर हम अंगूठे और अंगूठे के पास की दोनों उंगलियां, देखिए ये अंगूठा है और ये क्या है, दोनों पास की उंगलियों को इस प्रकार रखें कि ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री कोण, मतलब कि लंबवत हैं। तो यदि क्या होता है कि यदि धारा क्या करता है, यदि अंगूठा जो होता है बल F की दिशा बताए और ये जो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा बताए, तो बीच वाली ये उंगली जो होती है करंट की दिशा को बताती, क्या कहती है, बीच वाली उंगली करंट की दिशा। मतलब ये धारा की दिशा जो होती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार से ज्ञात किया था। किसके, अंगूठा के हिसाब से नहीं होता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, ठीक। उसके बाद आते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा बदलता है, ठीक। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी को कौन सा, विद्युत ऊर्जा मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए जो हमको मैकेनिकल एनर्जी दे, उसके बाद हमको उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सके। तो सिंपल सी बात, ट्रांसफार्मर क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो होता है इलेक्ट्रिकल को ही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक। या तो वह स्टेप अप, मतलब या तो आपको वोल्टेज कम कर सकता है या तो वोल्टेज को डाउन कर सकता है, ठीक। तो एक चल कुंडली धारामापी मतलब क्या होता है, ये करंट मेजरमेंट कर सकता है जो, तो हमको करंट मेजर नहीं करना है। एक होता है विद्युत मोटर क्या करता है, हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और हमको क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में कुछ काम करके देता है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। लेकिन ये जो डायनमो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो को क्या हम
जनरेटर बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, जनरेटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कि आगे 5वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए किसके अनुपाती होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक। जैसे बात करें मैग्नेटिक इंडक्शन की जब बात किए थे, क्या होता, विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता, जब फ्लक्स में परिवर्तन होता। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली के प्रतिरोध के फ्लक्स के परिवर्तन क्या थी, फ्लक्स परिवर्तन में परिवर्तन की दर पे देखिए क्या हुआ था, E इक्वल टू क्या था, -n डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी के फ्लक्स परिवर्तन की दर। यहाँ पर दिया जाए फ्लक्स में परिवर्तन या फिर फ्लक्स में परिवर्तन की दर, क्या था, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुमान क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक, फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई, ठीक, फ्लक्स परिवर्तन की दर पे, ठीक, किस पे, ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला का ऑप्शन डी। उसके बाद पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक फाई इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए, क्या होता है उसका, वेबर होता है, क्या होता है, वेबर। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। उसके बाद है डायनेमो में उत्पन्न धारा की दिशा। डायनेमो क्या करता है, अभी बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल विद्युत एनर्जी को मतलब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो। तो डायनेमो में धारा की दिशा कैसे, धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार, किसके अभी बताए थे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था। ठीक, अंगूठा और उनके पास दोनों उंगलियां को इस प्रकार रखें कि क्या हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो क्या करता है, अंगूठा धारा की दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है, धारा, और ये बी। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार बी चले में धारा बताती है, और ये वाली बी के, और ये वाली बल। तो ये होता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम के अनुसार। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, जिससे होती है ये जो गति दिशा बी जो होती है ना, अगर हम फ्लेमिंग का दाएं हाथ ये होता है कि इन तीनों उंगलियां, अंगूठा और इसके दो पास उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री, ये इसके बीच 90 हो, और ये भी इसके बीच का कोण 90 अंश होगा। तो जो अंगूठा ये होता है ना, ये धारा गति दिशा, क्या है, गति दिशा बताता है, और ये बीच ये जो तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र दिशा बताती है, और जो बीच वाली उंगली होती है मध्यमा, ये होती है धारा की दिशा बताती है, क्या बताती है, प्रेरित धारा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। ठीक, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार ज्ञात किया था। मैक्सवेल के नियम से नहीं होता, फैराडे के नियम से नहीं होगा, बाएं हाथ से नहीं होता। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित से किसकी शक्ति औसत शक्ति मतलब हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। तो हॉर्स शक्ति बल्ब में नहीं दिया होता है, हीटर में दिया जाता है, सब वाट में होता है, क्या सब वाट में दिया जाता है। जबकि मोटर देखिए तो हॉर्स पावर लिखा होता है, कितने, 1 हॉर्स पावर का है, 3 हॉर्स पावर का है। तो मोटर की शक्ति जो है हॉर्स पावर में नापी जाती है, इसकी हॉर्स पावर किसकी शक्ति नापी जाती है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, मोटर। ठीक, ये नहीं कि आप इस पर मत लगाइए, गलत है, आपका क्या होगा, मोटर। देखिए 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है, देखिए परमानेंट चुंबक होता है उसको तो मैग्नेटाइट के पत्थर में पाया जाता है, उसको हम बना नहीं सकते। ठीक, जो प्राकृतिक चुंबक होता है बनाया जाता है। बनाने का चुंबक क्या करता है, हम नरम लोहे के ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे तांबे के तार या फिर कॉपर आयरन बातें की है को लपेट करके उसमें पर टेम्प्रेरी चुंबक बनाते हैं कि जब तक उसको करंट दे देते हैं, जब तक करंट उस फेरा के अंदर रहता है। ठीक, उस स्टील के ऊपर, नरम स्टील है, स्टील के ऊपर पतला पतला तार लपेट देंगे तांबे का, उसको क्या करें, करंट दे देंगे, क्या होगा जब वो चुंबक की तरह काम करेगा। अब तब तक चुंबक की तरह काम करता है जब तक उसमें करंट देते, जैसे ही करंट हटाते हैं क्या होता है, चुंबक की तरह काम करना बंद होता है। मतलब कि एक चुंबक को बनाने के लिए नरम लोहा से बनाता है, किससे,
नरम लोहे से बनाया जा सकता है। ठीक, जस्ता कार्बन स्टील से नहीं बना सकता। स्टील से क्या परमानेंट चुंबक बनता है, ये नरम लोहा जल्दी बनता है, जल्दी खत्म हुआ। स्टील से परमानेंट चुंबक बनता है और बन गया तो फिर बहुत टाइम के लिए बन जाता है। ठीक, उसके बाद आती है बात दूसरा क्वेश्चन की। ये बोल रहा है किसी धारावाही चालक तार के कारण, क्या धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तार के समांतर होती हैं, तार के लंबवत होती हैं, तार के पर्दे वृत्ताकार होती हैं और तार से दूर होती है। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल क्या होती है, वृत्ताकार होती। क्या होती है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है तार के परितः वृत्ताकार होती है। क्या होती है, तार के परितः वृत्ताकार, ऑप्शन सी, तार के परितः वृत्ताकार होती है। उसके बाद आता है एक प्रोटॉन प्रवेश की मात्रा। अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है चार्ज, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब प्रोटॉन की बात करता है तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक, और ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻+19 कूलम। उसके बाद हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, कर बी समचुंबकीय क्षेत्र में, समचुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे एल लंबाई के आई धारावाही चालक पर। ठीक, एल लंबाई के आई धारावाही चालक पर लगने वाला बल, क्या बल मतलब कि किसकी बात कर रहा है वो, लॉरेंज बल अभी बताए थे। जैसे एक मैग्नेट है छोटा सा, उसका एक क्या चार्ज क्षेत्र है, कोई यहाँ पे क्षेत्र के अंदर कोई क्या रखेगी, छोटा बन गया, यहाँ पे क्या है, कोई हमारा कोई चार्ज। ठीक, जब चार्ज मूव करता है तो उस पर एक चार्ज क्या करता है, बल काम करता है, जैसे लॉरेंज बल कहते हैं। वो लॉरेंज बल जो होता है यह बराबर QB भी होता है साइन थीटा। यदि मान लेते हैं किसी क्षण में t सेकेंड में उसमें कोई हम विस्थापन या फिर कोई L दूरी तय करती है, उस केस में क्या हो जाता है, IBL साइन थीटा या फिर BIL साइन थीटा। अगर उसके लंबवत रखते हैं तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्या होता है IBL मतलब BIL या फिर IBL। तो ऑप्शन है आप देखिए बी में B/IL हो नहीं सकता, I/B यह की मान पूछ रहा था बराबर क्या आता है BIL या फिर IBL साइन थीटा। लंबवत रखा गया है तो थीटा का वैल्यू 90 मतलब 1 रख देंगे, थीटा साइन थीटा का वैल्यू हटा सकते। ठीक, तो साइन थीटा 90 का मान 1 होता है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, किसी धारावाही परिनालिका मतलब क्या था, सोलेनाइड। सोलेनाइड किससे बनाई जाती है, सेम चीज़ है, सिर्फ क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई ले लेते हैं, उसके ऊपर नरम लोहे को तार को लपेट करके क्या बनाते हैं हम, सोलेनाइड। ठीक, अगर एक कोई है ये हमारी है, इस पर क्या लपेटी गई है बहुत सारे, इस सिस्टम क्या बोलते हैं, सोलेनाइड। क्या बोलते हैं, सोलेनाइड। तो किसी धारावाही परिनालिका को एक ओर से देखने पर, ठीक, बहने वाली धारा क्या है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो वह सिरा होगा। देखिए हमेशा लेफ्ट कैसे चलती है, वामावर्त है, उस केस में क्या होगा, वह सिरा होगा हमारा उत्तरी ध्रुव होगा। क्या होगा, उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल। किसी धारावाही परिनालिका को एक ओर से देखने पर बहने वाली धारा वामावर्त पद्धति है तो वह सिरा क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक, एक बार इसको फिर देखिए, विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, नरम लोहा से बनाया जाता है। अगला दूसरा, किसी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, तार के परितः वृत्ताकार होती है। उसके बाद तीसरा वाला है कि प्रोटॉन प्रवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। चौथा, बी समचुंबकीय क्षेत्र में रखे लंबवत बल कारण आई धारावाही चालक को लगने वाला बल BIL होता है। नेक्स्ट है, किसी धारावाही परिनालिका को एक सिरे से एक ओर से देखने पर बहने वाली धारा की दिशा वामावर्त पद्धति है। वामावर्त मतलब क्या, वामावर्त मतलब लेफ्ट हैंड पद्धति है, तो वह सिरा होगा। वह सिरा क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। ठीक, तो ये आज का पूरा मैंने इसमें पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दिए। एक आध क्वेश्चन हर बार आता है, लेकिन ये आप हाई स्कूल में होंगे तो अभी तैयारी भी करना चाहेंगे, जैसे पॉलिटेक्निक का पेपर देंगे, IRT का देंगे, चाहे आगे चल ग्रेजुएशन का पेपर देंगे, तो इसमें इसका बहुत फील्ड बड़ा रोल हो जाता है। जिसकी पॉलिटेक्निक करना चाहता है कोई, चाहे आगे IRT एग्ज़ाम देता है, चाहे BTech वगैरह कोई भी UP का, तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं उसमें, मल्टीपल चॉइस में, और बोर्ड में तो आता ही है।
तो इसका आंसर ए होगा। तो आज का ये वीडियो रहा, लगभग ये मैग्नेट ख़त्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो अब जो व्यूअर्स हमारे नए रहे होंगे आज, तो वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमको भी पढ़ाने में और ज़्यादा एनर्जी मिले। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर साइंस के पेपर है, उसके लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।